Let's start Chapter 12 Hydrocarbons, Subject Chemistry, Class 10th. Now today's its first lecture about introduction of hydrocarbons. Hydrocarbons क्या होते हैं? नाम से ही लग रहा है हाइड्रो एंड कार्बन्स। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स आप स्टडी करोगे। Hydrocarbons, these compounds contains carbon and hydrogen elements only, so those are called as hydrocarbons. That is the simplest class of organic compounds, organic chemistry. आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी पढ़ी। compounds containing hydrocarbons and their derivatives. So hydrocarbons जो हैं ये बेसिक क्लास हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। आप ये कह सकते हैं कि ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नाउ ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें बेसिकली कार्बन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। कार्बन के बारे में आपको पता है कि कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 in 1 शेल, 4 in 2nd शेल। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये अपनी टेट्रावेलेंसी को कैसे फुली सेटिस्फाई करेगा, अपनी 4 वैलेंसी को कैसे फुली सेटिस्फाई करेगा? by making single bond, by making a double bond or by making a triple bond. So कार्बन ऐसी कैटेगरी के कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। सो इस तरह हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ के कंपाउंड्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। अब वो 4 कैटेगरीज़ के कंपाउंड किस तरह होते हैं? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक्स। ये जो 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ के आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ोगे जिनमें बेसिक जो चीज़ है वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स ओनली। लेकिन फ़र्क इनमें क्या आप देखोगे कि कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड कंपाउंड भी बनाएगा, डबल बॉन्डेड कंपाउंड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी ये अपने डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है। सो इस तरह हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बनते चले जाते हैं। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं, लाइक CH4। कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग कर रहा है और इस तरह ये 4 सिंगल बॉन्ड्स इसके फॉर्म हो रहे हैं। सो दैट इज़ द केस ऑफ मीथेन, जिसमें कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस कैटेगरीज़ के कंपाउंड्स को कहते हैं अल्केन्स, जिसमें कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनाएगा और ये लंबी चेन की फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, ये रिंग्स की फॉर्म में भी बना लेता है और इस तरह इसके डिफरेंट कंपाउंड्स बन जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स फर्दर क्लासिफाइड होता है एज ए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इन्हीं कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करेगा बाय मेकिंग अ single bond with other carbon atom and make a long chain carbon atoms। और इस तरह कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए
सिंगल बॉन्डेड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड के थ्रू वो लंबी चेन की फॉर्म्स में भी बांध सकता है, वो रिंग्स की फॉर्म में भी बांध सकता है। सो दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देन अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करता है बाय मेकिंग अ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, कार्बन कार्बन मेक्स डबल बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इथीन C2H4। इसी तरह इथाइन C2H2, इसमें कार्बन अपनी वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड के साथ पूरी कर रहा है। ये चीज़ आप डिटेल के साथ आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में आप डिटेल से ये पढ़ोगे कि ये इथीन और इथाइन की फॉर्मेशन कैसे हो रही होती है, कार्बन अपना बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई करता है, कैसे डबल बॉन्ड के साथ वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, और कैसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। अब ये जो जितनी भी कैटेगरीज के हाइड्रोकार्बन्स आप देख रहे हो, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड, अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये जितनी भी कैटेगरीज के हाइड्रोकार्बन्स हैं, दे आर फिज़िकली सेम, क्योंकि सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सारों का स्ट्रक्चर फिज़िकली ये सारे सेम होते हैं। इन सब का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस तरह, इन सब ये सारे जितने भी कैटेगरीज के कंपाउंड हैं, ये गैसेस और लिक्विड्स में पाए जाते हैं। ये सारे कार्बन हाइड्रोजन के बने हुए जो कंपाउंड्स हैं, ये नॉन पोलर होते हैं, तो पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होते, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये डिज़ोल्व होते हैं। सो ये सारी फिज़िकल नेचर इनकी सबकी सेम है, लेकिन केमिकली ये सारे हाइड्रोकार्बन्स एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे होते हैं, क्योंकि इन सब में बॉन्डिंग डिफरेंट है। अल्केन्स सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन्स डबल बॉन्ड है, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस अपनी डिफरेंट बॉन्डिंग की वजह से ये केमिकली डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे एक दूसरे से। फिज़िकल नेचर अभी मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकली ये एक दूसरे के साथ सेम इस तरह हो जाते हैं कि सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, सबकी नेचर एक जैसी है, सारे नॉन पोलर हैं, सारे गैसेस और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो वॉलेटिलिटी होती है, डेट डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मैस, ये गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे इनका मैस बढ़ता जाएगा। इसी तरह जो सबसे कम मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो गैसेस की फॉर्म होती है। जब ज़्यादा मॉलिक्यूलर मैस हो जाए तो लिक्विड की फॉर्म अटेन करते हैं, और उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मैस अगर अटेन कर लें हाइड्रोकार्बन्स तो वो सॉलिड्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। So hydrocarbons are those compounds which contain carbons and hydrogen atoms only. Those are called as hydrocarbons. ये मोस्टली फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा इनके और बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में गिवन है कि these chemicals are essential for making plastic, synthetic rubbers, fibers, fertilizers, etc. ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर्ड होते हैं। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह कि जैसे एक एग्जांपल है CH4, ये हाइड्रोकार्बन है। CH4 में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। अब अगर इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ और इसकी जगह मैं लगा दूँ क्लोरीन ग्रुप, तो ये बन जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स में से अगर कहीं से एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन रिमूव करके आप कोई ग्रुप अटैच करवा दें तो वो कंपाउंड्स बन जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। जैसे कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी पढ़ी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव करके इनकी जगह आप कोई और ग्रुप्स अटैच कर दें तो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर रही हूँ, इसकी जगह मैं क्लोरीन अटैच कर देती हूँ,
तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। CH3Cl। अब CH3 को क्या कहते हैं? मीथाइल, और क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया मीथाइल क्लोराइड। ये आप रेडिकल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले भी पढ़ चुके हो कि रेडिकल्स कैसे बनते हैं। मीथेन के एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मीथेन से बन गया मीथाइल, और मीथाइल के साथ हमने इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया मीथाइल क्लोराइड। सो दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।